बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो लेक्चर स्टडी करेंगे वो टॉपिक हमारा है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, इस टॉपिक से पहले आपने इवेपोरेशन को और वेपर प्रेशर को स्टडी किया था। आज हम बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो सपोज वी हैव अ बीकर, आपके पास कोई बीकर है यानी वो कंटेनर है और उसमें लिक्विड आपके पास मौजूद है। ये लिक्विड हम ले रहे हैं, इसमें सपोज वो लिक्विड वाटर ही है। से द लिक्विड इज वाटर। वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर ऑलवेज इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर वक्त मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं, फिक्स पोजीशन पे नहीं होते हैं, मूविंग मोबाइलिटी शो करते हैं, कॉन्टीन्यूस मोशन शो कर रहे होते हैं। और वो मॉलिक्यूल जिनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, जो कि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो एस्केप हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, हवा में मिक्सअप हो जाते हैं। तो याद रखें, जब आप इस लिक्विड को किसी को भी से वाटर ही हम ले रहे हैं और इसको आप हीट कर रहे हैं, सपोज वो हीट दिस बीकर, आप इसको हीटिंग जब देंगे तो वी नो दैट कि जब हीट दी जाती है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर ओवरकम करते हैं, और जब वो ओवरकम करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करते हैं, तो फिर वो भी वेपर्स में जो है वो चेंज हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। जी स्टूडेंट, दोबारा से सुनिएगा। Let us take a small amount of water in a beaker and we heat it. When we heat, continue, the liquid will evaporate. जब liquid evaporate होगा, क्योंकि उनके पास जो एनर्जी है, जी बच्चों, जो उनके पास जो एनर्जी है पहले से ज़्यादा हो जाती है। और जब एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो हम बात कर रहे हैं कि वो जो है evaporate होते हैं। और इस तरह जब वो evaporate होते हैं, एवेपोरेशन रेट बढ़ता है तो रिजल्टेंटली उनका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। जी बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो इवेपोरेशन रेट उनका इंक्रीज़ होता है और रिजल्टेंटली उनका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। जब बच्चों उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जब इक्वल हो जाते हैं तो वो लिक्विड जो है बॉयल करना शुरू कर देता है। तो हम दोबारा से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन वी हीट अ लिक्विड द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। यानी जब आप उसको हीट कर रहे हैं, एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और बच्चों इससे क्या हो रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। जब वो वीक हो जाती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो फिर क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर रहा होता है, इवेपोरेशन शो कर रहा होता है। इवेपोरेशन यानी कि उसका वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। और जब वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है तो एक ऐसी स्टेज आती है, आ स्टेज विल कम, या एट दिस स्टेज या एट दिस पॉइंट, या स्टेज reaches when this vapor pressure becomes equal to the external or atmospheric pressure। जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो देन लिक्विड स्टार्ट बॉयल। तो वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल करता है हम उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी दोबारा सुनिएगा। द टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस वक्त वो लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। अ पॉइंट रीचेज व्हेन द रेट ऑफ वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर, इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट।
तो बच्चों इस बॉइलिंग पॉइंट को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं। आप इधर देख सकते हैं, ग्राफिकली हम उसको शो कर रहे हैं, प्लॉट किया हमने ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर के दरमियान और वेपर प्रेशर के दरमियान। और ये प्रेशर है 760 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 लिक्विड हैं। सपोज फर्स्ट जो हम ले रहे हैं डाइथाइल ईथर ले रहे हैं, ये वाला कंपाउंड जो है डाइथाइल ईथर है हमारे पास, और जो हमारे पास ये अल्कोहल है, और लास्टली हमारे पास जो है वाटर है। तो 3 लिक्विड्स हैं और उनका हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करना चाह रहे हैं। तो बच्चों जो आपको एग्जाम्पलीफाई किया जा रहा है कि ईथर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर प्रेशर होता है वो 200 mmHg है, यानी मिलीमीटर मरकरी होता है, जबकि एथाइल अल्कोहल जो है उसका जो वेपर प्रेशर है वो 25 मिलीमीटर मरकरी होता है, और जो वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वेपर प्रेशर 5 mmHg होता है। तो बच्चों हमारे पास जो है अब ग्राफिकली शो कर रहे हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये कर्व जल्दी से राइज अप होते हैं और ये बॉयल शो कर देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट शो कर दें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो वेपर प्रेशर उसका जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। तो ये था हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट और उसकी एक्सप्लेनेशन। अभी हम कंटिन्यू करेंगे, आगे इसके फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। वो जो फैक्टर्स जैसे कि हम प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं इन केस ऑफ इवेपोरेशन, इन केस ऑफ वेपर प्रेशर, तो अभी हम बॉइलिंग पॉइंट के 3 फैक्टर्स आपको बताएंगे और जो कि ऑलरेडी आपने स्टडी भी किए हुए हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट, फैक्टर स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। वो जो नेचर ऑफ लिक्विड, जैसा कि हमने आपको वेपर प्रेशर में बताया कि पोलर लिक्विड्स होते हैं और नॉन पोलर लिक्विड होते हैं। वो जो पोलर लिक्विड होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है, और जो नॉन पोलर लिक्विड होते हैं उनमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो लिक्विड्स जो पोलर हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और जो नॉन पोलर उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। फिर बच्चों हम इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का जैसे आपसे जिक्र कर रहे थे कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, चाहे इधर वो जो है आपके पास पोलर लिक्विड है या आपके पास नॉन पोलर लिक्विड है, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। फिर इसमें हम स्टडी कर सकते हैं बच्चों एक्सटर्नल प्रेशर को। एक्सटर्नल प्रेशर कहा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी लिक्विड का ज़्यादा होगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो बच्चों एक्सटर्नल प्रेशर जैसे हम बात करें मरी की, तो मरी में एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, 700 mmHg लिया जाता है, तो वहाँ पे जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है तो वो भी कम हो जाता है, 98 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जबकि ओकाड़ा की हम बात करें तो यहाँ पे 760 जो है वो प्रेशर मौजूद है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हम मेजर करते हैं वाटर का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ किस में करते हैं? हम सारे जानते हैं प्रेशर कुकर, आज की कुर्बानी आ रही है, ईद उल अज़हा का मौका आ रहा है, तो उसमें हम बात करेंगे कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो प्रेशर कुकर जो है उसमें एक्सटर्नल प्रेशर हम इंक्रीज़ कर देते हैं। जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे फूड जो है वो क्विकली कुक हो जाती है। तो हमें ये मालूम हुआ कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर? एक्सटर्नल प्रेशर पर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी एट हाई एक्सटर्नल प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ हाई, एंड एट लो एक्सटर्नल प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ लो। सो बच्चों इस लेक्चर में हमने बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी किया, उसकी एक्सप्लेनेशन स्टडी की, उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया हमने, और साथ साथ उसके फैक्टर्स को भी स्टडी कर लिया है। तो थोड़ी सी बात मैं फिर करता चलूँ एक्सप्लेनेशन के हवाले से।
कि स्टार्ट में मैंने आपसे कहा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और कुछ मॉलिक्यूल जिनके पास एवरेज एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होती है वो इवेपोरेट हो जाते हैं। अब वो मॉलिक्यूल जिनके पास एवरेज से कम एनर्जी होती है वो लिक्विड में मौजूद रहते हैं, और जैसे ही उनको टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है और उनकी एनर्जी बढ़ती है तो वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करते हैं और वो भी इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इवेपोरेशन जब होती है तो अगर आप टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, एवेपोरेशन रेट बढ़ता जा रहा है, उससे वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, तो एक ऐसा टेम्परेचर हमें हासिल होता है कि जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो वो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। तो ये आपको बताया गया बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।